सबसे पहला सवाल, आज की वीडियो आपको पूरी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आज की इस वीडियो में 3 पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला कि आज के इस नक्शे के अंदर 2 बड़े वास्तु दोष हैं, वो कौन-कौन से हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि इस नक्शे के अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी है, अब वो कौन-सी है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण मुखी प्लॉट है, इसका वास्तु भी बताइए। नमस्कार दोस्तों, 5 बेडरूम का नक्शा लेकर के आइए जो कि वास्तु के अनुसार बना हुआ होना चाहिए और स्पेशल डिमांड है जी, दक्षिण मुखी प्लॉट होना चाहिए। ठीक है जी। अब प्लॉट का साइज क्या है जो पहली बार यूट्यूब पर मैं लेकर के आया हूं, वो है जी आपका 28 फीट बाय 65 फीट का दोस्तों प्लॉट का साइज है, जो कि स्क्वायर फीट में बात करें 1820, गज में 202 और मीटर में 169.08 मीटर का है। रोड की बात करें तो बेसिकली वेस्ट में और साउथ में 2 साइड रोड है, यानी कि रोड आपका इधर भी है और इधर साइड भी रोड दिया गया है, यानी कि आप लोग बैक साइड में और राइट साइड में विंडोज नहीं दे सकते। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्लाइंट की आती है जी, मैक्सिमम वास्तु फॉलो होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या बनाना है। स्पेशल डिमांड है जी 4 बेडरूम होने चाहिए, उसके बाद एक में टॉयलेट अटैच और अलमीरा जितनी ज्यादा हो सके, उसके बाद एक ड्राइंग रूम, लॉबी, लिविंग, डाइनिंग, ओपन किचन, पूजा घर, कॉमन टॉयलेट, सीढ़ियां घर के बाहर से और एक गाड़ी पार्किंग भी होनी चाहिए। चलेंगे दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं आज के नक्शे पर। ये वीडियो दोनों पार्टी के लिए है, चाहे मकान मालिक है चाहे कॉन्ट्रैक्टर है। अगर आप लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मकान बनाने जाते हो दोस्तों, बहुत ही बड़ा नुकसान है। जी हाँ, एग्रीमेंट आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, सभी तरह की लैंग्वेजेस में दोस्तों आपको हमारा एग्रीमेंट मिल जाएगा, विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखो कितने सारे एग्रीमेंट की कॉपीज फाइल्स आपको यहाँ पे दी गई है, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, जैसा चाहें दोस्तों वैसा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ये रहा आप लोगों के सामने, किसी को नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर 28x65 में 5 बेडरूम का नक्शा, वास्तु के अनुसार क्या क्या सही क्या क्या गलत है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले राइट साइड में आप लोगों को गेट दिया गया है, जो कि साउथ ईस्ट के कॉर्नर में दोस्तों यहां पर बनाया गया है। वास्तु के हिसाब से गेट एकदम सही है। जैसे ही घर में एंटर करेंगे इस मेन गेट से दोस्तों, यहां पर आपको ये स्टेयरकेस और पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग भी ठीक है और स्टेयरकेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से भी ठीक है, और स्टेयरकेस की जगह भी ठीक है, यानी कि जहां पर सीढ़ी बनाई गई है वो ठीक है। क्लियर है जी। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, ये ड्राइंग रूम में जाने का ही दरवाजा दे दिया गया है। एंटर करते ही दोस्तों देखेंगे ये इतना बड़ा ड्राइंग रूम मिल जाता है, जो कि करीब 15 फीट बाई 14 फीट का बनाया गया है। अब उसके बाद फ्रंट में देखेंगे दोस्तों, आपको ये टॉयलेट बनाया गया है। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 चीजें बताया था कि मैं बोलूंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं कि आज के नक्शे के अंदर 2 चीजें हैं जो वास्तु के अनुसार गलत हैं, और वो दोनों यही हैं, ड्राइंग रूम और टॉयलेट। अब ये दोनों गलत क्यों है, कारण समझते हैं। सबसे पहला, हमेशा बताता आया हूं, साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट मत बनाना, इधर साइड में टॉयलेट नहीं बनाया जाता है। दूसरी चीज, यहां पर ड्राइंग रूम इसलिए गलत है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम की जगह है, यानी कि मकान मालिक के कमरे की जगह है। तो अब क्या करें ऐसे में दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्राइंग रूम हमें चाहिए, और ड्राइंग रूम में ऐसा होना चाहिए कि एक एंट्री बाहर से हो, एक एंट्री अंदर से हो, ताकि एक एंट्री से अनजान आदमी यहीं से निकले और यहीं से बाहर अपना चला जाए, ताकि घर की प्राइवेसी बनी रहे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लेफ्ट में आपकी विंडो भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए। यहां तक चीजें, एक पॉइंट अभी तक क्लियर हो गया। मेजर पॉइंट बताऊंगा आज के नक्शे के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है। चलेंगे दोस्तों आगे। दोस्तों अभी तक मैं बताता आया हूं कि हमारे नक्शे बिल्कुल क्लियर होते हैं, सारी कमियां मैं बताता हूं। यूट्यूब चेक कर लो, कोई भी इंजीनियर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने ही नक्शे के अंदर कमी बताता होगा। मेरी जानकारी, मेरी बातें अच्छी लग रही है, नक्शा अच्छा लग रहा है, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और आज के इस नक्शे की जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाके डाउनलोड कर लेना। चलेंगे दोस्तों, यहां पर आपको ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। एक सवाल यहां पर यह भी आएगा कि जब मकान मालिक का कमरा साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनना चाहिए, यहां पे तो बना नहीं है, तो अब मकान मालिक का कमरा कौन सा होना चाहिए? दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ये वाला जो कमरा है यही कमरा मकान मालिक का रहेगा, क्योंकि ये नियर बाय ऑफ द साउथ वेस्ट है यहां पर। क्लियर है। बेड के हेड की पोजीशन की बात करें, सोते वक्त ईस्ट में दिया गया है, वास्तु के हिसाब से एकदम ठीक है। यहाँ पे विंडो दी गई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। रूम का साइज 11 बाई 11 फीट 7.5 इंची का, और बेडरूम में ही आपको एक अटैच अलमीरा भी दे दी गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जैसे ही बेडरूम से आगे चलोगे तो ये थोड़ा सा एक लॉबी एरिया मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको किचन भी मिल जाती है। किचन की बात करें, किचन साउथ ईस्ट में बनती है, कहाँ पर? यहाँ पर, यानी कि किचन यहाँ पर बननी चाहिए कायदे में अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन किचन अब थोड़ी सी ऊपर बनाई गई है, तो यहाँ पर भी वास्तु के हिसाब से चलेगी, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में दोस्तों बनाई गई है। ठीक है जी।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है किचन के बारे में दो। पहला, क्या किचन का इंटीरियर वास्तु के हिसाब से ठीक है? दोस्तों किचन के तीनों पार्ट, ये सिंक, ये गैस और ये आपका फ्रिज, तीनों वास्तु के हिसाब से एकदम करेक्ट हैं। अब सवाल नंबर 2, किचन के बारे में हमेशा बोलता आया हूँ कि किचन कोशिश करो कि फ्रंट में रहे। कारण, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर विंडो दी गई है, विंडो में क्या हो सकता है, आपके घर की सिक्योरिटी ध्यान में रखी जा सकती है। मान लीजिए स्टेयरकेस आपकी बाहर से है, फर्स्ट फ्लोर आप लोगों ने रेंटल दे दिया, तो आपकी जो लेडीज़ है यहाँ पर किचन में रह के जब वो काम करेगी, विंडो के थ्रू ये ध्यान रख सकती है कि रेंट पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कहीं लड़कियां तो नहीं जा रही हैं, शराब दारू तो नहीं जा रही है। तो घर की प्राइवेसी भी दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है जब आप अपना घर रेंट पर देने जा रहे हो। ठीक है जी, चलेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने कितनी अच्छी लॉबी बनाई है, फैमिली लॉन्ज एरिया कितना अच्छा बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर ये यहाँ पे कितनी अच्छी सीटिंग है और सामने ही बड़ा एक LCD पैनल भी दिया हुआ है। 15 बाई 11.25 की दोस्तों लॉबी हॉल दे दिया गया है, जो कि ब्रह्म स्थान का भी काम करेगा। ब्रह्म स्थान भी दोस्तों काफ़ी हद तक आपका ठीक बन जाता है। दोस्तों दक्षिण मुखी मकान में इतना सारा वास्तु ठीक मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। यानी कि ये जो सारा पोर्शन है ना बैक साइड का, अगर ये वन टाइम में बताऊं, ये सारा का सारा करेक्ट है आपका वास्तु के हिसाब से। प्रॉपर चीज़ें समझते हैं, ऐसे एक बार में ही समझने से कुछ नहीं होता। चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेकंड बेडरूम में हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं देखेंगे 11 बाई 11 7.5 का एक और बेडरूम मिल जाता है। ईस्ट साइड में आपका बेड का हेड है और यहाँ पर एक विंडो भी दे दी गई है वेंटिलेशन के लिए, और साथ में एक अलमीरा भी अटैच दे दी गई है। क्लियर दोस्तों, आगे चलेंगे। यहाँ पर एक ये बड़ा बेडरूम मिल जाता है जो कि घर का थर्ड बेडरूम होने वाला है। साइज की बात करें तो करीब 15 फीट बाई 12 फीट का रूम का साइज है। अलमीरा भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में आपको विंडो दे दी गई है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं साउथ में बेड का हेड है। दोस्तों एक सवाल मेरा आप लोगों से यहाँ पर होने वाला है, जरूर से कमेंट में बताएंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, कि हम लोग ईस्ट की तरफ ज़्यादा सर करके सोएं या फिर साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा सर करके सोना चाहिए। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, बहुत ही कॉमन है। चलेंगे दोस्तों आगे। इसी बेडरूम के साथ में बहुत ही बड़ा टॉयलेट अटैच दिया गया है जो करीब 9.5 फीट बाई 5 फीट का दिया गया है। अब दोस्तों ये टॉयलेट बहुत ही डिमांड पे बनाया गया है जी। यहाँ पे वॉश बेसिन होनी चाहिए, यहाँ पे आपका ये शीट होनी चाहिए और हमें शावर एरिया बहुत ही सेपरेट चाहिए। क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। इस बेडरूम से बाहर आएंगे तो आपको देखो बाहर आते ही एक पूजा घर मिल जाता है। दोस्तों देखो आप लोगों के बहुत सारे सवाल यहाँ पे हो सकते हैं जी, पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में बनना चाहिए, कहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों पूजा घर बनना चाहिए। आप लोग बहुत ही ज्यादा सही हैं, क्लियर है। लेकिन मैं हमेशा बताता आया हूँ नॉर्थ में और ईस्ट में भी अपना पूजा घर बनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो वही काम हमने किया हुआ है। हमने नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा घर बनाया हुआ है और पूजा घर की फेसिंग भी दोस्तों एकदम करेक्ट दी हुई है। चलेंगे दोस्तों आगे चलते हैं तो एक बेडरूम और मिल जाता है जो कि चिल्ड्रन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टडी पर्पस वगैरह के लिए। 11 फीट 3 इंची बाई 13 फीट का दिया गया है। बेड के हेड की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है और साथ में अलमीरा भी दे दी गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारा नक्शा और वास्तु अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सेकेंड चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मैंने बताया था कि एक बहुत ही बड़ी कमी है आज के नक्शे के अंदर, वो मेरे हिसाब से है, आप देखना आपके हिसाब से है नहीं। वो ये है कि लॉबी के अंदर कोई भी कॉमन टॉयलेट नहीं है। मतलब कि एक टॉयलेट तो आपका पीछे हो गया जो कि इस वाले रूम के साथ में अटैच हो गया। मतलब अगर किसी को यूज करना हुआ तो ये सिर्फ यही बेडरूम वाला यूज कर पाएगा। क्लियर है? इसने तो लॉक कर लिया। अब एक टॉयलेट आपका दोस्तों यहां पर बाहर दिया हुआ है। अब जस्ट सपोज कीजिए कि घर में कोई लेडीज है और सर्दी का टाइम है और ऊपर से रात का टाइम है, उसको वॉशरूम जाना हुआ जो कि आपका इस रूम में रहते हैं, तो वो क्या काम करेंगे? या तो वो बाहर आएंगे बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस करते हुए ठंड में रात में, तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, और पीछे वाले रूम में कोई सोया हुआ है जिसका पर्सनल है तो उसमें तो जा नहीं सकते। दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन और बेसिक चीज है जो कि नक्शे के अंदर होनी चाहिए। अगर किसी मेरे भाई को इसके अंदर कॉमन टॉयलेट डिजाइन करवाना है, मेरा नंबर सामने है, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं जरूर से डिजाइन करूंगा। और फिर से एक बात जरूर बोलूंगा, घर बनाने से पहले ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट जरूर करना। सारे डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। अपनी भाषा भी मेंशन कर देना कि आपको अपनी किस भाषा में चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलेंगे आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।